गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सीखा कंपाउंड एंट्री करना, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग 4 एंट्री सीखेंगे कंपाउंड एंट्री की और इसके बाद आप लोग क्लियर हो जाएंगे और हम एग्जांपल्स आपको भेजेंगे, आप लोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है आपका 5 जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखिए। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका, आज हम कम से कम 4 ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है महेंद्र सिंह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 बैंक बैलेंस 40,000 मशीनरी 30,000 एंड गुड्स 70,000। देखिए ये ट्रांजैक्शन है, यानी कि कोई महेंद्र सिंह है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि अपना बिजनेस क्या स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास क्या था उस समय? कैश थी 50,000, बैंक बैलेंस था 40,000, मशीनरी थी उनके पास 30,000 की और गुड्स थे उनके पास 70,000 के। यानी कि इतनी चीज़ें, यानी इतनी एसेट्स उनके पास थी और उन्होंने बिजनेस में लगाया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे इसकी? देखिए पहले है कैश अकाउंट, यानी कि जब हम बताए ना, फिर से बता दे रहे हैं आपको, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। तो ये बिजनेसमैन यानी महेंद्र सिंह अपने बिजनेस में लगा रहे हैं क्या? पहले यहाँ से क्या दे रहे हैं? कैश। तो कैश कम इन हो रही है इस बिजनेस में। तो आप हमेशा जिस भी बिजनेस के अकाउंटेंट रहेंगे उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जनरल एंट्री करेंगे। तो आपके पास क्या आई? कैश कम इन हुई तो डेबिट हुआ, यानी कैश अकाउंट डेबिट। सेकेंड है, फिर उन्होंने क्या लगाया? अमाउंट लिख लीजिए 50,000 रुपीज़। बैंक बैलेंस, यानी कि उनके पास क्या था? बैंक बैलेंस है, यानी कि बैंक से बैंक का भी पैसा वो भी क्या है? कैश में। तो वो भी आपके बिजनेस में क्या हो रहा? आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर है आपका मशीनरी भी संपत्ति है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप लास्ट है आपका कितना पैसे, सॉरी बैंक में कितना बैलेंस है? 40,000। मशीनरी कितनी है? 30,000 की। एंड गुड्स, हम बताएं कि जब गुड्स होगा तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना है ये सामान? 70,000 टू इतना डेबिट हुआ किससे? कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये सब चीज़ें आते हैं बिजनेस में। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट चूँकि इस बिज़नेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये बिजनेसमैन दिया है और इतनी संपत्ति जब वो दिया है तो किस लिए? कि ये आपका बिजनेस, यानी बिजनेस उस संपत्ति से व्यवसाय करे और प्रॉफिट कमा के वो इसको दे, इसलिए वो जो कैपिटल होता है वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते हैं। तब समझ में आ गया आपका? अब देखिए, अब एक हिसाब से ये क्या हो गया? इतनी सब चीज़ें ये क्या हो रहा है? इसके पास आ रही है, ठीक है। अब देखिए बीइंग लिखेंगे, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ
स्टार्टेड विथ कैश, लिखेंगे कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी एंड गुड्स। समझ में आई एंट्री? यानी कि महेंद्र सिंह ने इतनी संपत्ति लाके क्या की, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दूसरी एंट्री देखिए, अब तक हम लोग जितना कर रहे थे तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सिर्फ कैश से तो हम सीधे कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन अब बिजनेस स्टार्ट किया तो और उसने संपत्ति, उसके पास जो भी संपत्ति थी, जितने पैसे की, वो भी उतने सारे को इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसलिए वो क्या हो गई, सारी एसेट्स हो गई उसकी। आगे देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या किया, पेड फॉर वेजेस, यानी कि ये सेकेंड जनवरी, मतलब 1 जनवरी को उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 2 जनवरी को उसने क्या किया, पेड फॉर वेजेस। कितना वेजेस किया, 4000 रुपीज़। पेड फॉर पोस्टेज, जिसको आप टेलीग्राम कहते हैं, कितना अमाउंट उस पर किया, 200। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, कितना एडवर्टाइज किया, तो कितना पैसे पेमेंट किया उसने, 6000 रुपये, 6000 रुपीज़। देखिए, अब महेंद्र सिंह मतलब जो बिजनेसमैन को जो भी है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, वेजेस यानी मजदूरी पेड की, कितने की, 4000 रुपये। पेड फॉर पोस्टेज यानी कि टेलीग्राम के लिए, डाक के लिए 200 रुपये उसने पेड किए। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, उसने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज़ किया उसमें उसने क्या किया, 6000 पेड किए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो पेड कर रहा है, यानी दे रहा है। तो जितना चीज़ें वो पेड कर रहा है वो उसका एक्सपेंसेज है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट, वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे पोस्टेज के लिए पे कर रहा है पेड, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट के लिए भी कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट, क्योंकि देखिए एडवर्टाइज करने के लिए तो वो खर्चा ही ना हो रहा है उसका, वो पैसा क्या कर रहा है, अपना खर्च कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए, और जब इतना सब दे रहा है तो उसके पास से जा क्या रही है, कैश, क्योंकि वो कैश में ही वेजेस पे करेगा, पोस्टेज का 200 कैश में देगा, एडवर्टाइज के लिए भी कैश पेमेंट करेगा, तो कैश अकाउंट यानी कैश उसके पास से गोज आउट हो रही है, इसलिए क्रेडिट हो गई। अमाउंट लिख लीजिए आपका 4200 और 6000, टोटल हो गया आपका 10,200। अब हम क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग वेजेस, पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट पेड। क्या कर दे, पेड कर दे। देखिए कंपाउंड एंट्री में क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें डेबिट हो रही थी और एक ही कैश आपकी क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी, तो इसलिए हमने तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। नहीं तो ऐसे जनरल एंट्री आप लोग करते अलग से तो क्या होता, वेजेस जब पे कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते ना, फिर पोस्टेज करते हैं तो फिर पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर एडवर्टाइज करते तो एडवर्टाइज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि सबसे क्रेडिट क्या हो रही, कैश हो रही, तो हम क्रेडिट को एक ही बार क्रेडिट कर दे रहे हैं।
और कैश को और सब क्या कर दे रहे हैं, डेबिट, और टोटल अमाउंट जोड़ के दिखा दिए तो आपका 10,200 क्या हुआ, हो गया। अगर अलग अलग से भी आप करते तो टोटल करते तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से होते, 10,200 रुपये से, इसलिए इसको हमने क्या किया, कंबाइन। थर्ड है, थर्ड ट्रांजेक्शन यानी 3 जनवरी को ट्रांजेक्शन क्या हुआ, पर्सनल ड्राइंग। पर्सनल ड्राइंग मतलब आपका वही आहरण, जब बिजनेसमैन अपना पर्सनल कोई खर्चा करता है तो उसको ड्राइंग खाता खोलते हैं। तो देखिए पर्सनल ड्राइंग यानी कि वो पर्सनल यूज के लिए क्या क्या लिया, कैश ली उसने, कितने के लिए उसने, 2,000 रुपये, यानी अपने यूज़ करने के लिए उसने कैश 2,000 रुपये लिए बिजनेस से। दूसरी चीज़ क्या ली, गुड्स, उसने कुछ सामान भी ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कितने अमाउंट का लिया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपीज़। थर्ड आइटम उसने क्या लिया, फ्रॉम बैंक, उसने बैंक से भी कुछ पैसे क्या कर दिए, मतलब जो बिजनेस में उसने पैसे लगाए बैंक में बिजनेस के लिए जमा किया, उससे भी उसने कितने पैसे निकाल लिए, 4,000 रुपये। आप देखिए कि अब जो बिजनेसमैन है उसने पर्सनल ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज भी, मतलब अपने निजी प्रयोग के लिए कैश कितना निकाला, 2,000 रुपया, गुड्स कितना निकाला, 3,000 रुपया, और सॉरी एक सेकेंड, फ्रॉम बैंक लिखना भूल गए, और बैंक से उसने कितना पैसा निकाला, 4,000 रुपये। ये सब उसने किस लिए निकाला, ड्राइंग यानी आहरण किया, पर्सनल यूज़ के लिए क्या क्या आहरण। तो हम सीधी बात करते हैं, जब पर्सनल यूज के लिए हम कैश निकालते हैं तो जनरल एंट्री क्या, ड्राइंग, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस ही है। आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंसेस कैसे हुआ, जब कोई बिजनेसमैन अपने यूज़ के लिए निकाल रहा है तो कैसे एक्सपेंसेस हुआ, कैसे उसका खर्चा हो गया। तो हम एक ही लॉजिक बार बार बताएं कि क्योंकि जो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, और आप इस बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं तो आप हर अपना हिसाब किताब लिखेंगे, क्योंकि जब 1 साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो 10,000 का माल आपने ख़रीदा, मान लीजिए 10,000 का, तो इतना छोटा नहीं होता है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये आपने अपने दुकान में ला के रख दिया, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे अमाउंट को 12,000 रुपये में बेचेंगे तब ना आपका एग्जैक्टली 2,000 रुपया खर्चा आएगा, अरे प्रॉफिट आएगा। अब आप इसमें से क्या कर रहे हैं कि खुद ही 5-6 हज़ार का सामान अपने ही ले रहे हैं, तो आपका क्या प्रॉफिट दिखाएगा, वो आपका हमेशा लॉस ही दिखाएगा ना। तो इसलिए आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट दिखाने के लिए हम सारे जितने भी हम उसमें से दे रहे हैं वो खर्चे में दिखा देते हैं, यानी जितने भी खर्चे हम करें वो सारे, तब जाके हमारा एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्लियर, समझ में आएगा। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो ये सब ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हुआ आपका, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंसेस है, डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने कैश लिया है तो कैश अकाउंट मतलब कैश जा रही है तो क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। गुड्स अकाउंट मतलब उसने 3,000 का गुड्स लिया, तो ध्यान दीजिए हम कौन सा अकाउंट दिखाएंगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स तो अकाउंट खुलता नहीं है, हम क्या खोलते हैं, परचेज अकाउंट। तो चूँकि वो गुड्स ले रहा है 3,000 का, तो हम क्या दिखाएंगे, यानी कि परचेज अकाउंट से क्या हो रहा है, गुड्स जा रही है। फिर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से भी उसने पैसा क्या किया, ले लिया ना, बैंक से भी पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो टोटल अमाउंट आपका हो गया, कैश हो गया आपका 2,000 रुपया, परचेज अकाउंट हो गया आपका 3,000 रुपया, और बैंक से हो गया आपका 4,000 रुपया। टोटल कितना उसने आहरण कर लिया, 9,000 रुपया उसने क्या कर लिया, पर्सनल यूज़ के लिए। आप सोचिए कि 9,000 रुपया अगर आप पर्सनल यूज करने के लिए अपने बिजनेस से निकालेंगे और उसका कहीं हिसाब किताब नहीं दिखाएंगे तो आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट पता चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए इसको दिखाना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब आगे चलिए, हम लोग चलते हैं आगे की एंट्री पे। अब देखिए फोर्थ एंट्री, या आपका कह लें 6 जनवरी को
जनवरी को उसने क्या एंट्री की, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ ध्यान दीजिए, परचेज गुड्स फॉर कैश यानी उसने कैश में खरीदा, यानी कि नगद खरीदा। तो कितना अमाउंट खरीदा कैश में, 6000 का हो गया। फिर उसने क्या किया उसी दिन, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम राम निवास गुप्ता, राम निवास गुप्ता। पहले तो उसने क्या किया कि 6000 का माल नगद खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम निवास। यहाँ पे कैश नहीं दिखा रहा, ना क्रेडिट दिखा रहा, यानी कि जब वो कैश का जिक्र करेगा ना तभी हम मानेंगे कि नगद खरीदा, नहीं तो बाकी समय हम मानेंगे कि उसने क्रेडिट पे खरीदा। हमेशा उसने किस पे खरीदा, उधार। तो कितना अमाउंट का उधार उसने किया, बाप रे, 10,000, यानी कि 6,000 रुपया पेमेंट किया और 10,000 रुपया का माल राम निवास से क्या कर लिया, उधार खरीद लिया। फिर क्या किया उसने, परचेज्ड, सब डी लगा दीजिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स, गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स। कितने रुपए क्या परचेज किया, 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। अब ध्यान से देखिए इस ट्रांजैक्शन को, उसने क्या किया कि पहले गया और गुड्स खरीदा, 6,000 का उसने कैश प्राइस पे खरीदा, यानी कि क्रैक किससे किया, कैश पेमेंट। फिर राम निवास से उधार खरीदा 10,000 का माल, और फिर सिंह ट्रेडर्स से भी 8,000 का माल उसने क्या किया, उधार खरीदा। यहाँ पे भी तो कैश या क्रेडिट नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, उधार, चूँकि नाम भी दिया है। तो आप देखिए, दिमाग में बैठाइए कि जब परचेज गुड्स फॉर कैश करते तो आप एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं ना। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रामनिवास गुप्ता, परचेज ही कर रहा है तो फिर हम करते हैं उधार है तो हम रामनिवास का नाम दिखाएंगे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रामनिवास गुप्ता। ध्यान दीजिए कि दोनों जगह परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फिर तीसरी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स, तो इसका भी उधार है तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह ट्रेडर्स। तो आप देखिए कि परचेज अकाउंट बार बार क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और किससे किससे, कैश से, रामनिवास से, इससे। तो हम बार बार ना करके एक ही बार उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं और तीनों से क्रेडिट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। पहले हम अलग अलग करके बता दे रहे हैं कि आप लोग क्लियर हो जाएं। पहले की एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, पहली एंट्री। फिर दूसरे परचेज गुड्स फ्रॉम रामनिवास, तो इसकी भी एंट्री हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू रामनिवास। नहीं समझ में आया तो पीछे का आप लोग जनरल एंट्री देखते रहिएगा। फिर तीसरा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स, तो इसकी भी एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह ट्रेडर्स, सिंह ट्रेडर्स हुआ। अब ध्यान दीजिए कि परचेज अकाउंट सब जगह डेबिट हुआ, और किससे किससे, टू कैश, टू रामनिवास, टू सिंह ट्रेडर। तो इसको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। इतना पेज अब आप सोचिए कि अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग नरेशन लिखेंगे तो इसका एक पेज हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको कंबाइन कर दें। तो हम लिख दिए कंबाइन एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि पहले उसने कैश किया, कितने का परचेज, 6,000। फिर टू रामनिवास, उसने रामनिवास से भी लिया, कितने का, 10,000, 6,000 का माल वो करके। और देखिए आपको पहले भी बताएं कि किसी भी व्यवसाय में, व्यवसाय की उधारी यानी क्रेडिट क्या होती है, जान होती है। तो देख लीजिए 6,000 का कैश दिया है और 18,000 का माल कैसे उठाया, उधार, टू सिंह ट्रेडर्स, सिंह
ट्रेडर्स कितना 8000, यानी इतने से ये कितना डेबिट हो गया, कितना टोटल अमाउंट। अगर इसका भी अमाउंट हम टोटल करके जोड़ते तो एक ही आता, यानी कि उसने कितना 24,000 रुपये का उसने क्या किया, परचेस कर लिया। यानी कि उसने 24,000 रुपये का माल खरीदा, जिसमें से सिर्फ 6,000 रुपये उसने क्या किया है, पेमेंट किया है, और बाकी 18,000 रुपये क्या किया, उधार खरीदा है। ठीक है, आगे चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, अब आते हैं एकदम इम्पोर्टेंट एंट्री है, चाहे बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, आज इतना ही सीखिए, कल हम लोग इसके आगे वाली एंट्रियाँ करेंगे।